गुड इवनिंग सर। सब तक आवाज आ रहा है मेरा? हाँ सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग बेटा। सर एनसीईआरटी के 4 डाउट्स तो दिखा दोगे? सारा देख लेंगे ना, जो जो डाउट्स है आपको सारा देख लेंगे। सर 7.2 में एक मिनट, लेट मी स्टार्ट। सर क्वेश्चन बोलो। नहीं, एक मिनट, तुम मुझे सिर्फ एनसीईआरटी का नंबर बता दो। मेरे पास और एनसीईआरटी 7.2 का 19। लेट मी जस्ट स्टार्ट विद एनसीईआरटी। सेवन पॉइंट 2 का 19। 7.2 के 19 को क्या लिखा हुआ है? 1/sin x cos क्यूब x, ये वाला। नहीं सर, 7.3 का 19 है ये, एक सेकंड। 7.2 का 19 e raised to 2x minus 1 upon e raised to 2x plus 1। सही है ना? e की पावर 2x माइनस 1 अपॉन e की पावर 2x प्लस 1। हाँ सर। क्या कर सकते हैं? इसको लिख सकते हैं, अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं e की पावर x से तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा क्वेश्चन e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x अपॉन e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x। सही हाँ है? सर। हाँ बस सर। नीचे वाला t हो जाएगा, ऊपर dt हो जाएगा। ठीक है सर। और सर 32 आपने दिखाया है, फिर भी एक बार दिखा दो। 32 में तो काफ़ी आसान लिखा हुआ है, 1/cot है, 1 प्लस cot x सर cos बाय साइन कर लो। सर किसका डिस्कशन चल रहा है? एनसीईआरटी का कुछ एक दो डाउट है सब तक को। ओके 32 1/1 प्लस कॉट, कॉट को लिख सकते हो कॉस बाय साइन, फिर हो जाएगा साइन बाय कॉस प्लस साइन। सब तक कर हाँ सकते हैं ना सर। अब डिस्कस? अब ये सर किया अब हुआ कैसे? साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स, तुम सारे टाइप्स देखे नहीं क्या तुमने? सर। वो तो टाइप 4 वाला मतलब उसमें वो ए नीचे का डिफरेंशिएशन प्लस बी इंटू वो बिल्कुल है ना? प्लस इसको सी। 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो ना तुम, वो भी तुम्हारा काम हो जाएगा। फिर 1/2 बन जाएगा कॉस प्लस साइन माइनस ऑफ साइन माइनस कॉस। इसका डिफरेंशियल क्या होगा? साइन का डिफरेंशियल कॉस, कॉस का माइनस साइन, तो कॉस माइनस साइन बनना चाहिए। बस ये बना लो, डिफरेंशियल बन जाएगा। इसको मैं ऐसे लिख दूं क्या? एक सेकेंड यार, क्या इशू? ठीक है, एक सेकेंड। इसका डिफरेंशियल लिखा हुआ है कॉस माइनस साइन, ठीक है ना? तो कॉस माइनस साइन बनना चाहिए ऊपर, तो बना लो कॉस माइनस साइन कॉस प्लस साइन, इतना नेगेटिव साइन, कॉस प्लस साइन से डिवाइड कर लो तुम, तो 1 हो जाएगा। कॉस माइनस साइन बाई कॉस प्लस साइन है, ये टी हो गया, ऊपर डी टी बन जाएगा। सर और 33 में ऐसा ही कुछ करेंगे, सेम। है ना सर? 34 में कॉस से डिवाइड मल्टीप्लाई, ठीक है। सर और 33 में तो ऐसा ही करेंगे ना? सेम सेम, एग्जैक्टली सेम है। सर 32 33 34 में कॉस से डिवाइड करके tan बना लो। क्या? डिनोमिनेटर में ना? हाँ, डिनोमिनेटर में डिवाइड करोगे ना तो tan बन जाएगा, सिक्स स्क्वायर बन जाएगा, और ऊपर जाके और वो √10 है। tan x को t ले लेना, सिक्स स्क्वायर dx को dt। सही है? ठीक ठीक है सर, हो गया डाउट्स। ठीक।
चलो तो मॉड्यूल का डिस्कशन शुरू करते हैं। मॉड्यूल में कहाँ तक डिस्कस हमने कर रखा है? लेवल 1 हो गया था ना सर? हेलो। लेवल 1 का डिस्कशन हो चुका है ना हमारा। हाँ सर। आगे देख लेते हैं। तो लेवल 2 सर। लेवल 2 का ठीक है, चलो निकालिए। लेवल 2 की क्वेश्चंस लेवल 2 का करते हैं। लेवल 2 का कौन सा डाउट है? फर्स्ट। लेवल 2 का फर्स्ट क्वेश्चन डाउट है। जिसको जो डाउट है बता सकते हैं। लेवल 2 का फर्स्ट क्या लिखा है? एफ एक्स लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 एफ डैश एक्स। एफ डैश एक्स का क्या मतलब है? ये तो लिमिट का क्वेश्चन है। एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा? एफ एक्स का इंटीग्रल डेरिवेटिव कट जाएगा। ये क्या लिखा हुआ है? लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 2 sin x माइनस साइन ऑफ 2x अपॉन एक्स क्यूब। उसको लिख सकते हैं 2 sin x माइनस 2 sin x cos x अपॉन एक्स क्यूब। 2 sin x कॉमन निकाल लेना, बन जाएगा 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, और ये हो जाएगा x, ये आ जाएगा 2, ये आ जाएगा हाफ, आंसर आ जाएगा 1। बॉम्बे। सर ये लास्ट स्टेप क्या किया आपने? लिमिट सॉल्व किया है 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। सर ये हाफ होता है, ये 1 होता सर ये है। लास्ट स्टेप क्या किया आपने? इधर अलग से कर देता हूँ। देखो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। 1 माइनस कॉस एक्स को क्या लिख सकते हैं बताओ? लिख सकते हो 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। ये एक्स स्क्वायर को लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर अपॉन 4 इंटू 4। ये साइन एक्स अपॉन एक्स का लिमिटिंग वैल्यू 1 होता है, 2/4 हाफ होता है। ठीक है, इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है तो लिमिट का क्वेश्चन है। नेक्स्ट देख लेते हैं। सेकंड, थर्ड, फोर्थ, लिख लो इसको, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, 8, 9, 10। अरे सर कहाँ पहुँच गए? नहीं है लेवल 2 में कोई डाउट नहीं है क्या? 11, 12 सर है सर। 11, सर 12। नेटवर्क थोड़ा इसलिए है। सर फोर्थ वाले में। फोर्थ वाले में फोर्थ डाउट है। वाले में। चलेगा e की पावर tan थीटा सीक माइनस साइन। क्या लिखा है? e की पावर tan थीटा सीक ऑफ थीटा सीक माइनस साइन थीटा। d थीटा। ठीक है, इसको क्या कर सकते हैं? सिंपल है, सीक से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो आप। ये क्या हो जाएगा? e की पावर 10 यहाँ पे बन जाएगा। अच्छा तो ये डिफरेंशियल बन जाएगा 10, 10 का चाहिए सीक स्क्वायर। सीक स्क्वायर के लिए हम क्या कर सकते हैं? सीक स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं। सीक स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई, सीक स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दिया मैंने। ये क्या बन गया? इंटीग्रल में e की पावर ऑफ tan थीटा सीक स्क्वायर थीटा इन ब्रैकेट, ये बन जाएगा cos थीटा माइनस
साइन बाय साइन और ऊपर कॉस स्क्वायर हो जाएगा। ये क्या बन रहा है, सीक स्क्वायर से डिवाइड कर दिया तो बन जाएगा 1/सीक थीटा माइनस, ठीक है ना, तो डिफरेंशियल में बन जाएगा कॉस थीटा। ठीक है, और ये ऑलरेडी आई गेस हम कर चुके हैं आगे भी, ड्रिल में क्वेश्चन था ऐसे, इसमें हम इसको डेरिवेटिव बना रहे हैं। ये बन जाएगा आपका कॉस, तो मेरे पास बन गया, और भी कुछ बनना चाहिए की पावर में, इसका डेरिवेटिव ये लिखा हुआ e की पावर x लिखा हुआ है, मान लेते हैं fx और f डैश x लिखा हुआ होना चाहिए, माइनस यहाँ पे हमारे पास आ रहा है साइन अपॉन कॉस, कॉस के लिए बन जाएगा tan थीटा, tan थीटा बन जाएगा सीक स्क्वायर थीटा। एक काम करते हैं, दोनों को अलग अलग कर देते हैं हम लोग, थोड़ा ज़्यादा इजीली पता चल जाएगा क्या करना है। सीक स्क्वायर से तो नहीं बन रहा है कुछ, एक काम करते हैं अलग अलग लिख लेते हैं। यहाँ पे बन जाएगा e की पावर में tan थीटा सीक थीटा माइनस e की पावर में tan थीटा, और यहाँ पे बन जाएगा साइन थीटा। अब मैं काम करता हूँ, सीक से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर देता हूँ, यहाँ पे सीक स्क्वायर हो जाएगा, कॉस का डेरिवेटिव ये हो जाएगा e की पावर ऑफ tan थीटा सीक स्क्वायर थीटा और कॉस थीटा, फंक्शन एज इट इज आ गया। ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये डेरिवेटिव लिखा हुआ है f डैश, ये g लिखा है, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा प्लस e की पावर में tan थीटा और कॉस का डिफरेंशियल माइनस साइन थीटा, ये लिखा हुआ है f और ये लिखा है g डैश, समझ आ रहा है आपको, ये लिखा हुआ है g फंक्शन और ये लिखा है, तो आपका आंसर आ जाएगा e की पावर ऑफ tan थीटा कॉस ऑफ थीटा प्लस c, इजली आंसर, नोट डाउन कर लेंगे इसको, f डैश g और f g डैश में कन्वर्ट कर लिया हमने इसको। ये तो सेम क्वेश्चन किया हुआ यार, इससे पहले भी आपके मॉड्यूल में आगे डीपीपी में क्वेश्चन है, उनसे मैं लिखता हूँ सर फिर ये क्वेश्चन पावर वाला सर ओके, फोर्थ हो गया, फिफ्थ वाले में डाउट है, फिफ्थ वाले में क्या दिया हुआ है 1 माइनस एक्स की पावर 7 x 1 प्लस एक्स की पावर 7 दिया है। अच्छा, कोई काम कर लेते हैं, पहले तो कन्वर्ट कर लेते हैं इसको, कन्वर्जन में क्या हो जाएगा ये 1 प्लस एक्स की पावर 7 में लिख देते हैं इसको कन्वर्ट करके, इसको क्या लिख सकते हो आप 1 प्लस एक्स की पावर 7, ठीक है, ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स की पावर 7 मुझे लिखना है, इसको 1 प्लस एक्स की पावर 7 में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है, और यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, माइनस का साइन मान लो इसको दे दिया हमने, ये हो जाएगा माइनस ऑफ 1 माइनस एक्स की पावर 7, तो यहाँ पे एक मैं 2 लगा सकता हूँ, तो 2 बाई एक्स 1 प्लस एक्स की पावर 7 हो जाएगा, और ये हो जाएगा x 1 प्लस एक्स की पावर 7, सही है, इज इट क्लियर? नो सर, ठीक है, देखो ना क्या लिखा है 2 माइनस 1 माइनस हो जाएगा, तो 1 माइनस हो जाएगा ना, अब इसके बाद क्या करेंगे x की पावर 7 बाहर निकालेंगे, तो 2 बाई एक्स की पावर 8 आ जाएगा, 1 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 7 हो जाएगा, और ये -1 हो जाएगा,
सही है, तो इसको इंटीग्रेट कर लोगे, इसको कर लोगे ना, न्यूमरेटर को हमने चेंज कर लिया, 1 माइनस एक्स की पावर 7 को लिख दिया 2 माइनस ऑफ 1 प्लस एक्स की पावर 7, तो हो जाएगा आपसे, देख लो तो करके। सर तो इसी हिसाब से तो एक एक्स आना चाहिए ना आंसर में। ln x आएगा ना, x क्यों आएगा, ये 1/x का फॉर्म है ना, हाँ ln सर x एल बनेगा ना। एन। हाँ सर वो आपने नीचे -1 लिखा ना इससे। चलिए, should we go for next now? नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, चलिए 5 हो गया, 6 7 8 7 7 वाला, मुझे ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सर 6। 6 वाला, हाँ सर। मुझे 6 वाला कैसे करेंगे, किसी और ने 6 कर लिया है क्या? सर सबको x/2 और α/2 के फॉर्म में कन्वर्ट करके। बिल्कुल, या इसको ऐसा सोचूं क्या मैं, cos अल्फा माइनस cos x लिखा है और 1 माइनस cos x लिखा है, ओके, तो ये बनना चाहिए, मैं थोड़ा देखूं, ये ऐसे लिखा है 1 माइनस cos x और cos अल्फा माइनस cos x, 1 माइनस cos x को लिख सकते हैं, सर बहुत डिस्टरबेंस आ रहा है। हाँ सर बहुत डिस्टरबेंस आ रहा है। ठीक है ना, देखो अब ठीक है, देखो अंडर रूट में 1 माइनस cos x लिखा है अपॉन cos अल्फा माइनस cos x लिखा है ना, तो अब हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से कुछ ऐसा कन्वर्जन कर ले, देखो cos अल्फा माइनस cos x, ऊपर वाले को लिख देंगे 1 माइनस cos x को लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर x/2 अंडर रूट में, और नीचे कुछ अगर कन्वर्ट कर ले हम तो cos अल्फा माइनस cos x क्या हो जाएगा, cos माइनस cos इज 2 cos ऑफ a प्लस b/2 cos ऑफ a माइनस b/2, लेकिन मैं वैसे करना नहीं चाहता हूँ, मैं काम कर लेता हूँ ना, इसको एक काम कर लेता हूँ मैं, cos अल्फा को एज इट इज ही रहने देता हूँ, माइनस cos x को क्या लिख सकते हैं, 1 2 माइनस tan स्क्वायर x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x। सर 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 लिख दूंगे, हाँ बेटा, सर वो अल्फा को α/2 के फॉर्म में करना ही पड़ेगा आंसर में। अल्फा को अल्फा/2 के फॉर्म में कन्वर्ट करना ही पड़ेगा। हाँ सर आंसर में वो α/2 के फॉर्म में तो करना ही पड़ेगा। cos अल्फा/2 के फॉर्म में अगर कन्वर्ट कर लो तो cos ऑफ अल्फा को क्या लिख सकते हैं, 2 cos स्क्वायर अल्फा/2 माइनस 1 लिख सकते हैं क्या? हाँ सर हाँ हाँ हाँ, मुझे तुम्हारे यहाँ से नॉइज आ रहा है, एक बार देखो तो, 2 साइन स्क्वायर x/2, यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 cos स्क्वायर अल्फा/2 माइनस 1 माइनस 2 cos स्क्वायर x/2 प्लस 1, 2 सब में से कट जाएगा है ना, और ये 1 भी कट जाएगा, ये तुम्हारे पास आ जाएगा साइन ऑफ x/2 अपॉन अंडर रूट ऑफ cos स्क्वायर अल्फा/2 माइनस cos स्क्वायर x/2, सही है ना, सर cos x को t ले लेना। हाँ बेटा, सर अली से पूछो, अब डिस्टरबेंस आ रहा है। नहीं नहीं अभी नहीं आ रहा, अभी नहीं आ रहा, ठीक है अभी नहीं आ रहा, तो इसको लिख सकते हो आप साइन x/2 अपॉन अंडर रूट ऑफ cos स्क्वायर अल्फा/2 माइनस cos स्क्वायर x/2, ठीक है, तो ये cos ऑफ, अब इसको क्या कर सकते हो आप, ये कोई सर कांस्टेंट cos है, ऑफ x/2 को t ले लेना है। cos ऑफ x/2 को आप t ले लो,
तो ये कांस्टेंट आ जाएगा ना, ए स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर का फॉर्म आ जाएगा। ठीक है, तो साइन इनवर्स बन रहा है, एक ही ऑप्शन है साइन इनवर्स वाला, तो बी। सर वो ठीक है, साइन इनवर्स कैसे होगा? अरे ये अंडर रूट में फॉर्मूला है ना भाई, क्या हो गया है? माइनस एक्स स्क्वायर है। सर 1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर है ना, अरे ए स्क्वायर वहाँ माइनस पे एक्स तो स्क्वायर होता है साइन इनवर्स एक्स बाई। हाँ हाँ, ए हाँ स्क्वायर सर, माइनस एक्स स्क्वायर। हाँ सर। सो 7। चले आगे 7 देख लेते हैं अभी। 7th में क्या लिखा है, फ्रैक्शन पावर दिया हुआ है। 7 एक बार देख लेते हैं क्या लिखा है। इंटीग्रेशन में 1 अपॉन एक्स माइनस 1 का क्यूब एक्स प्लस 2 की पावर 5 रेज टू 1 अपॉन 4 dx है ना। अब 8 पावर में कन्वर्ट हो जाएगा, तो 8 पावर में कन्वर्ट करने के लिए मैं क्या करता हूँ, एक्स माइनस 1 की पावर 5 से मल्टीप्लाई डिवाइड, या एक्स प्लस 2 की पावर 3 से डिवाइड कर दो, जैसा आप बोलो। एक्स प्लस 2 की पावर 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, तो क्या बन जाएगा, इंटीग्रल में एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 2 की पावर में 3/4 बन जाएगा, और ये x प्लस 2 की पावर 8 का पावर 1/4, एक्स प्लस 2 का स्क्वायर बाहर निकल आएगा। सही है, x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 2 को अगर मैं t ले लेता हूँ, तो ऊपर का डिफरेंशियल डिनोमिनेटर एज इट इज माइनस डिनोमिनेटर का डिफरेंशियल न्यूमरेटर एज इट इज अपॉन एक्स प्लस 2 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा मेरे पास dx इज इक्वल्स टू dt, तो x प्लस 2 माइनस एक्स प्लस 1, तो 3/x प्लस 2 का होल स्क्वायर dx इज dt, dx बाई एक्स प्लस 2 होल स्क्वायर इज 1/3। यहाँ पे क्या रहेगा 1/3 इंटीग्रल dt बाई t की पावर 3/4। ठीक है ना, तो यहाँ से इंटीग्रेट कर लोगे ना आप। 8 9 10 सो 9। 9th में क्या लिखा है, एंटी डेरिवेटिव ऑफ, मतलब इंटीग्रल निकालना है इसका। 1 प्लस माइनस कर दो ना बेटा, क्या दिक्कत है। इंटीग्रेशन निकालना है, साइन स्क्वायर एक्स बाई 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स, इसको +1 कर दो -1 कर दो ना, ये तो हो जाएगा 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स, है ना। अब हाँ इसके लिए सर क्या हाँ। करोगे, कॉस से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो आप, कॉस से डिवाइड कर दिया आपने पूरे एक्सप्रेशन को कॉस स्क्वायर एक्स से, और कॉस स्क्वायर एक्स से मल्टीप्लाई हाँ कर दिया सर फिर मतलब अपने आप ही बन जाएगा। हाँ सर। है ना। ठीक है, नेक्स्ट बताओ, चलो फटाफट फटाफट। नेक्स्ट 9 हो गया, 10 11 12 13 सर 11। 11 में सब्स्टिट्यूशन कर लो, एक्स की जगह कॉस स्क्वायर थीटा, या सर आपने तो cos 2 थीटा बोला था ना। cos 2 थीटा, लेकिन स्क्वायर के साथ करोगे ना, रूट के अंदर है, तो cos स्क्वायर 2 थीटा कर दो तुम, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपने एक्स की जगह आप रखें cos स्क्वायर 2 थीटा, सारा का सारा कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, 12 ठीक है। तो इसलिए cos स्क्वायर कर रहे हैं बेटा, क्योंकि cos स्क्वायर रूट के साथ cos 2 थीटा आ जाएगा, 1 माइनस cos 2 थीटा 1 प्लस cos 2 थीटा tan थीटा बन जाएगा, है ना। और वहाँ पे डिफरेंशियल बना होगा कुछ dx का, 2 cos 2 थीटा sin 2 थीटा d थीटा। ठीक है, 12 13 सर 13। 13 में क्या लिखा है, cos की पावर 6 प्लस sin की पावर 6। अच्छा, 13 में क्या लिखा है, इंटीग्रल में 1 अपॉन cos की पावर 6 थीटा प्लस sin की पावर 6 थीटा। ठीक है, इसको क्या कर सकते हैं, रिड्यूस करके हम कैसे लिख सकते हैं इसको,
कॉस क्यूब प्लस साइन क्यूब कर सकते हैं ना, स्क्वायर का क्यूब। ताहिर कोई डाउट है क्या? तो मतलब जो 12th वाला क्वेश्चन है ना, 12th वाला? तो 12th? सर मतलब उस डायरेक्ट फॉर्मूला है वैसा। 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करते जाओ ना जितनी बार उसको चाहिए तो। तो बट वैसे फिर लॉन्ग हो जाता है, मतलब कोई इसका डायरेक्ट फॉर्मूला हो तो एग्जाम के डायरेक्टली टाइम। फॉर्मूला ही है ना आपका, साइन की सीरीज जब आर्ग्यूमेंट प्रोडक्ट में, कॉस की आर्ग्यूमेंट प्रोडक्ट में 2 की पावर n+1 बाय n+1 वाला फॉर्मूला है। 2 की पावर n+1 बाय 2n+1। जितने इसको रिक्वायर्ड है उतने आप 2 देते जाओ। जैसे कॉस के साथ पहले एक 2 लगेगा, फिर 2x है तो फिर एक 2 और लगेगा, 2 स्क्वायर, 2 क्यूब, 2 4, 2⁵ 32 आ जाएगा। ठीक है, फिर यस इंटीग्रेट सर, कर लोगे तो 32 इंटू फॉर्मूला डायरेक्ट लगा दे और फिर 32 उसको इंटीग्रेट। 1024 आ जाएगा बॉम्बे। हाँ, कोई मतलब आंसर में फर्क नहीं आएगा ना? क्या बोल रहे हो? आवाज़ क्लियर नहीं आ रहा मेरे पास। हेलो? ठीक है, हमारे पास फॉर्मूला है ना, साइन का सारा प्रोडक्ट में लिखा हुआ है, साइन x, साइन 2x, साइन 4x, साइन ऑफ 2⁻⁴ n+1x बाई 2⁻⁴ अब इसको कैसे करेंगे? a की पावर 6 b की पावर 6 लिखा हुआ है, स्क्वायर का क्यूब लगा दूं क्या? बन जाएगा साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, साइन 4 कॉस 4 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर। एक्चुअली ये मुझे डायरेक्टली पता है, 1 - 3 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर होता है। आप डायरेक्टली लिख सकते हो इसको, ठीक है ना? ये हो जाएगा 1 - 3 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर। हम तो कर लोगे ना सर ये जैसे आपने फर्स्ट स्टेप कैसे लिखा? अच्छा हाँ, 9th में 10th में बताते हैं यार। ये तो कॉस स्क्वायर का क्यूब प्लस साइन स्क्वायर का क्यूब, ए क्यूब बी क्यूब, ए प्लस बी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर हाँ सर माइनस ए पता बी। चल गया। इसके बाद आई गेस सर कर उसे लो। किया था बट आंसर नहीं आ रहा था। इसके बाद भी नहीं आया, सर इस स्टेप के बाद नहीं आया आंसर? सर नहीं यस सर, बेटा। इस स्टेप के बाद नहीं आया। सब क्या करा वो समझ नहीं पड़ी। कौन सा स्टेप क्या करा? सर एक्सपांड करने के बाद साइन 4 कॉस 4 को फिर लिख देना बेटा, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर -2 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, तो नेट 1 हाँ सर। - 3 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर हो जाएगा। अरे हाँ हम्म। ये वाला। अब इसके बाद भी नहीं आ रहा है बोल रहा है एलियस का, नहीं आ रहा है एलियस का। नहीं सर, मैंने शायद से ये नहीं किया था 1 - 3 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर। मैंने खाली वो आइडेंटिटी अप्लाई करके देखा था एक बार। अब यहाँ से करके देखोगे क्या एक बार? सर एक मिनट, नहीं हो रहा है। अब स्टेप में क्या करोगे आप? सर मेरा तो क्या मन था? कर रहा है कॉस की पावर 4 से डिवाइड कर दूं, या अगर यहाँ पे मुझे दिख रहा है tan इनवर्स ऑफ tan x प्लस cot x या tan x माइनस cot x का फॉर्म बन रहा है, तो tan x प्लस cot x को कुछ t लेने की कोशिश हम करें, तो tan x प्लस cot x के फॉर्म में इसको कुछ बना सकते हैं क्या हम लोग? देखो, नहीं तो फिर करते हैं, क्या करेंगे इसमें। मेरे को लग रहा है काफ़ी आसान हो जाएगा अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, यहाँ से अगर मैं करने की कोशिश करूँ। थोड़ा लंबा जाएगा लेकिन हो जाएगा। 1 - 3 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर लिखा है, ठीक है। इस क्वेश्चन को अगर मैं कॉस की पावर पूरा tan में कन्वर्ट कर लेता हूँ, ठीक है ना। tan में कन्वर्ट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? इसको कॉस स्क्वायर से डिवाइड करना पड़ेगा, या मैं बोल सकता हूँ कॉस की पावर 4 मतलब सीक की पावर 4x से। सर पर उससे सीख भी तो आएगा ना। तो हर सीक को मैं tan में कर सकता हूँ, कोई इशू नहीं है।
तो सीक की पावर सर तो 4 से डायरेक्ट कर आप दिया। ऐसा क्यों नहीं लिख रहे हैं उसको क्या 2 लिखा? 10x और 1 माइनस 10 स्क्वायर किसको किसको? साइन और कॉस को। वैसा हमने करने को बोला ही नहीं है, जब भी साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर का फॉर्म होता है सिर्फ साइन और कॉस में ऐसा करते हैं। हाँ फॉर्मूला देखो ना आप मेथड देखो क्या किया आपने। ये हो जाएगा सीक की पावर 4x माइनस 3, सीक की पावर 4 क्या बन जाएगा 3 tan स्क्वायर x बन जाएगा आपके लिए, है ना। तो यहाँ पे मेरे पास एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा, काफी आसान हो गया क्वेश्चन ये तो यार। देखो आप लोग को लग रहा होगा ये तो कुछ दिख ही नहीं रहा है और ये बोल रहा है बहुत आसान, पागल है लगता है। सीक को लिख सकते हैं, सीक स्क्वायर को आप लिख सकते हो सीक स्क्वायर एक्स को 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स, ठीक है ना। बता देता हूँ अप्रोच यहाँ से आप कर लें। 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर माइनस 3 tan स्क्वायर एक्स। तो हर tan एक्स को t ले लेंगे आप। ऊपर क्या लिखा हुआ है सीक स्क्वायर एक्स 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स डी एक्स, 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो tan x को t ले लेंगे, सीक स्क्वायर एक्स dt को dx को dt ले लेंगे, तो 1 प्लस टी स्क्वायर ऊपर बन जाएगा और 1 प्लस टी स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 3t स्क्वायर। ये तो क्वाड्रेटिक अपॉन बाई क्वाड्रेटिक का फॉर्म बन गया। कर लोगे मुझे लगता है, ऐसे आप सॉल्व कर लेना, ठीक है। हाँ सर। ठीक है, 2 स्टेप पहले आपको क्लिक होना चाहिए सब कुछ कि हाँ ऐसे हो रहा है, ठीक है। हाफ एंगल फॉर्मूला में बिल्कुल ही नहीं करेंगे हम। हर एक मेथड आपको बार बार रिवाइज करें आप, कौन सी जगह क्या मेथड लगानी है, देख लो इसको, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं कौन सा डाउट है। चलो 11 हो गया, 12 13 ओके, 14 15 16 सर 15 15 वाले में डाउट है। हाँ सर मतलब उसमें रूट ओवर एक्स माइनस 1 को ऊपर मल्टीप्लाई डिवाइड करके देखा फिर फिर सर आंसर नहीं आ रहा। क्यों करके देखा आप, कुछ और करके देखते, क्या करके देखते हैं आप बताओ। सर रूट ओवर एक्स माइनस 1 को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके देखा एक बार। एक्स को लिख दो सीक टू थीटा, सब्स्टिट्यूशन 1 अपॉन कॉस टू थीटा, यही तो बताया आपको। ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस टू थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस टू थीटा अंडर रूट में, यहाँ पे क्या जाएगा 1 अपॉन सीक स्क्वायर टू थीटा, एक्स इज सीक टू थीटा, डी एक्स विल बी सीक टू थीटा tan टू थीटा डी थीटा। ये क्या हो जाएगा सीक टू थीटा tan टू थीटा डी थीटा, सही है। सीक टू थीटा हाँ एक तो कट गया, tan मतलब साइन बाय कॉस है, तो सिंपल प्यार से साइन टू थीटा डी थीटा हो गया। 1 माइनस कॉस टू थीटा, ये तो tan थीटा हो जाएगा सिंपली, है ना, है ना। और ये हो जाएगा साइन बाय कॉस, ये हो जाएगा 2 साइन कॉस, कॉस कॉस कट जाएगा, 2 साइन स्क्वायर डी थीटा हो जाएगा। कर लोगे ना बढ़िया से, बहुत आसान हो गया क्वेश्चन। हाँ हाँ सर। नेक्स्ट 16 17 17 वाले जैसे क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट रहते हैं, ध्यान रखना, जेई के लिए फेवरेट है, सब होने चाहिए आपसे अभी। 16 17 18, अच्छा 17 तक ही है, फिर मोर देन 1 आ जाता है, देख लो एक बार आप। ऐसे हर ऑल्टरनेट दिन डाउट रखा हुआ है आपका, तो कंफर्टेबल हो ना आप लोग। हाँ सर। कल केमिस्ट्री का डाउट होगा आपका, जैसे स्कूल का एक खत्म होगा, केमिस्ट्री का डाउट क्लास एक होगा, उसके बाद 2 बैक टू बैक आपके एमडी सर के क्लास होंगे, ठीक है। फिर आज के दिन में जैसा शेड्यूल है, ये शेड्यूल अब हमेशा चलेगा जब तक लॉकडाउन है, अगर आप कंफर्टेबल हो तो। कल का भी एक बार अटेंड कर लो, कैसा फील हो रहा है। डाउट क्लास सब कुछ मैंने फिक्स कर दिया शेड्यूल में, हर ऑल्टरनेट दिन एक डाउट क्लास रहेगा, मैथ्स का फिजिक्स का, ठीक है। जो क्लास कभी मिस हो जाती है, जो वीडियो सॉल्यूशन नहीं प्रोवाइड हो पा रहा है किसी का, पूछ लो आप, टाइम कम पड़ रहा है मैसेज मुझे कर दो, सर इसमें ज़्यादा क्लास चाहिए और ज़्यादा क्लास प्लान कर देंगे, ठीक है। सब आपके ऊपर है। चलिए आगे चलेंगे, जो बच्चे अभी अवेलेबल है उन्हीं को मैं बता रहा हूँ, इसलिए क्योंकि आई फील आप लोगों को ही ज़्यादा सॉल्विंग करनी है, अच्छे से रिजल्ट लाना है। बाकी कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं ठीक है,
हमें अपना देखना है, ठीक है। चलो 17 तक हो गया आपका, फिर 18 से शुरू करें अभी। 18, 19, 20, 21 किया सर है आप लोगों 21 ने? और 22। 21, हेलो यस बेटा। सर 21, 21 और 22। 21 में क्यों डाउट आ रहा है एलियस का? सर नहीं आ रहा। अरे ये तो क्वाड्रेटिक वाला है ना, परफेक्ट स्क्वायर बनाना है ना इसको। परफेक्ट स्क्वायर बनाओ ना, तुमको क्लिक नहीं हो रहा होगा, क्या करना है, परफेक्ट स्क्वायर बना लो। अरे हाँ हाँ ठीक है? सर हो जाएगा। हाँ सर वो सर मैं रूट एक्स को कॉमन निकाल के कुछ कर रहा था। ठीक है, सर हाँ पूजा। सर पास्ट ईयर के एक दो ट्राई करे थे तो वो एक बार बता दो। सारे बता दूंगा, सारे के सारे, एक एक क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। सर पर लेकिन मतलब अभी अभी बताऊं पहले, ये वाले छोड़ दूं इधर ही? सर सर मतलब इसमें डाउट है। तो हो तो पूछ लो। जिस जिसका डाउट बाकी है पहले ही कंप्लीट कर लेते हैं, फिर पास से उठा लेंगे। जो आपने किया वो देख लेते हैं, ठीक है। 22nd, 23rd, 22nd में डाउट है किसी सर को? 22 सर 22 22nd क्या लिखा है? ln ऑफ x माइनस वन बाई एक्स प्लस वन अपॉन, देखो अलियासर ये क्वेश्चन थोड़ा सा एक्सपीरियंस का क्वेश्चन है। व्हाट दैट क्वेश्चन मींस, अगर मैं x माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन का डेरिवेटिव करूं, चीजें देखते जाना आप, इसको डिफरेंशिएट करा तो क्या आएगा मेरे पास? न्यूमरेटर माइनस सर 1/x डिनोमिनेटर। प्लस 1 स्क्वायर। एक सेकंड, मेरे पास क्या जाएगा? न्यूमरेटर का डिफरेंशियल 1, डिनोमिनेटर माइनस डिनोमिनेटर का डिफरेंशियल न्यूमरेटर, तो क्या जाएगा? 2 बाय, मैं बोल सकता हूँ x प्लस वन होल स्क्वायर आ जाएगा। यस, ये इसका डिफरेंशियल है, तो ये भी काम का नहीं बन रहा है। लेकिन अगर मैं थोड़ा सा ऐसे सोचूं, ln ऑफ x माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन का डिफरेंशियल, ये क्या हो जाएगा? 1 अपॉन सर एक्स ये भी माइनस करके वन देखा। बाई एक्स प्लस वन, है ना? देख लेते हैं ना एक बार। और इसका डिफरेंशियल क्या लिखा है? 2 बाई एक्स प्लस वन का स्क्वायर लिखा है, ये तो कट गया, तो यही तो लिखा हुआ है 2 बाई एक्स स्क्वायर माइनस वन, यही तो लिखा है dx। ये अगर t लिखा है तो 2 बाई एक्स स्क्वायर माइनस वन dt हो जाएगा। ये आ जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन में ln को तो लिखना ही नहीं है, तो t है पूरा का पूरा, ये तो t स्क्वायर बाई टू हो गया, तो t स्क्वायर बाई फोर प्लस c। t क्या है? ln ऑफ x माइनस वन बाई एक्स प्लस वन, सही है ना? ln स्क्वायर 1/4 ln स्क्वायर बॉम्बे। सर उसके बाद दूसरा दिल्ली। इसके बाद दिल्ली, तो भाई ln स्क्वायर का मतलब क्या है? ln ऑफ x माइनस वन बाई एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर लिखा हुआ है ना? अगर मैं डिनोमिनेटर को ऊपर लेके आ जाऊँ, ठीक है, तो ये क्या लिखा हुआ है एक्चुअली? ln ऑफ x माइनस वन माइनस ln ऑफ x प्लस वन का होल स्क्वायर, ये तो लिखा हुआ है ना। अब इसको पहले लिखूं, इसको बाद में लिखूं तो भी तो चलेगा ना? हाँ 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 सर। ठीक है, आई गेस बॉम्बे आप लेके आते हो तो दिल्ली आपके लिए लाना कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट 23, 24, सर 24 24 में क्या लिखा हुआ है? कॉट वाला एक्सप्रेशन लिखा है, कैसे सोचेंगे इसको? 24 देख लेते हैं। 24 में क्या लिखा है? आई एन इज नथिंग बट इंटीग्रल ऑफ कॉट रेज टू एन आई नॉट प्लस आई दिस इन दिस इज दिस दिस इज दिस दिस इज दिस। ओके, मुझे दिया हुआ है दिस इज a इंटू यू प्लस यू स्क्वायर बाई